आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स और मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। हिंदुस्तान में भगवा दहशतगर्दों के मज़ालिम, उनकी बर्बरियत और दरिंदगी के शिकार सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, बल्कि मुसलमानों की तरह दलित, कमज़ोर और ओबीसी के लोग भी भगवा दहशतगर्दों और अपर कास्ट के लोगों के निशाने पर हैं। और आज जो रिपोर्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, उस रिपोर्ट को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोच नहीं सकते हैं कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में एक दलित को, 25 साल नौजवान को महज दलित होने की बुनियाद पर 10-15 भगवा दहशतगर्द तलवार से, भाला से, खंजर से मार मार कर मार देंगे, वहीं पर उसकी रूह निकाल लेंगे। और ये सब जुल्म उस वक्त किया जा रहा होगा जब उसकी बेबस बीवी उसके सामने होगी, सरकारी एक टीम उसके सामने है। ऐसा वाक़या हिंदुस्तान में पेश आया। और ये वाक़या हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में पेश नहीं आया है, बिहार, झारखंड, राजस्थान में पेश नहीं आया है, बल्कि हिंदुस्तान की उस रियासत में पेश आया है जिसको पूरे मुल्क के लिए रोल मॉडल के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिसके बारे में बताया जाता है कि हिंदुस्तान की हर रियासत को इसी रियासत की तरह होनी चाहिए। हम बात गुजरात की कर रहे हैं, उस गुजरात की बात कर रहे हैं जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का आबाई वतन है, जिसको वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मॉडल के तौर पर पेश करते हैं। वहाँ दलितों पर सबसे ज़्यादा जुल्म, अत्याचार और दरिंदगी हो रही है। और आज के वाक़या ने तो इंसानियत की तमाम हदें पार कर दी है। दरिंदगी और बर्बरियत की ऐसी मिसाल शायद पहले कभी और ना दलितों ने देखी हो। वाक़या गुजरात के अहमदाबाद का है, जहां हरीश कुमार सोलंकी को 10-15 गुंडा गर्दों ने, भगवा दहशत गर्दों ने उसकी बीवी के सामने तलवार, भाला, खंजर से मार दिया। तब इंडियन एक्सप्रेस ने ये रिपोर्ट शाये की है, जिसने पूरी तफसीलात लिखी है कि आज से 6 माह कबल हरीश कुमार सोलंकी, जिसका ताल्लुक ओबीसी कम्युनिटी से है, उसने अरमला झा एक लड़की से शादी की। अरमला झा का ताल्लुक अपर कास्ट से था। उसके ख़ानदान वालों को ये शादी बर्दाश्त नहीं हो सकी। 2 माह कबल मई में अरमला झा के बाप दशरथ सिंह झाला ने अरमला को अपने घर बुलाया और कहा कि तुम हमारे यहाँ मुलाकात करने आ जाओ। अरमला झा अपने घर चली गई। इस बात पर गई कि उसके वालिद ने उम्मीद दिलाई थी, यकीन दिलाया था कि तुम दोबारा अपने घर वापस चली जाओगी, अपने शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारोगी। लेकिन घर पहुँचने के बाद अरमला झा को उसके बाप ने जाने से रोक दिया। मजबूर होकर हरीश कुमार सोलंकी ने गुजरात में एक टीम है जिसका काम काउंसलिंग का है या रिश्ते जोड़ने का है, अभियान 181, उससे रब्ता किया। अभियान 181 हरीश कुमार सोलंकी को लेकर अहमदाबाद के अमौर गांव पहुंची, जहां अरमला झा का घर है। अभियान टीम ने हरीश कुमार सोलंकी को घर के बाहर सरकारी गाड़ी में छोड़ दिया। ड्राइवर भी वहीं बैठा हुआ था और वो घर के अंदर गई और 20 मिनट तक तकरीबन अरमला झाला के बाप, उसकी मां और दीगर लोगों से बातचीत हुई। और 20 मिनट की गुफ्तगू में यह तय पाया कि अरमला झा अपने शौहर के साथ जाएगी, वो यहाँ नहीं रुकेगी। ये फैसला हो जाने के बाद सोमवार को शाम 7 बजे अरमला झा, अभियान टीम, उसके बाप सब घर से निकले। जैसे वो दरवाज़ा पर पहुँचे, उधर देखा कि 10-12 गुंडों की टीम गाड़ी के पास पहुंची और हरीश कुमार सोलंकी जो ड्राइवर के साथ अगली सीट पर गाड़ी पर बैठा हुआ था, उसको उसने वहां से ज़बरदस्ती बाहर निकाला और फिर तलवार, खंजर, भाला, सारी हथियार से, इस तरह की चीज़ों से उस पर हमला कर दिया। इस कदर मारा कि वहीं पर हरीश कुमार सोलंकी की जान चली गई। अभियान टीम वहाँ थी, उस पर भी उसने हमला किया, उसको भी ज़दों को पहुँचाया। और ये सारा जुल्म हरीश कुमार सोलंकी पर उसकी बीवी के सामने होता रहा। बीवी बेबस थी, लाचार थी, मजबूर थी, कुछ नहीं कर पाई। हरीश कुमार सोलंकी की जान उसके ससुर दशरथ सिंह झाला ने और बकिया दहशतगर्दों ने महज इस वजह से ले ली कि वो दलित था, ओबीसी कम्युनिटी से था, निचली जात से था। अपर कास्ट की बिरादरी को, कम्युनिटी को ये बर्दाश्त नहीं हो सका कि कोई दलित उसकी बेटी से शादी करे। और इस शादी का अंजाम ये हुआ कि इन गुंडागर्दों ने उसकी जान ले ली, उसको मौत के अंजाम पहुंचा दिया।
हरीश कुमार सोलंकी के घर वालों ने बताया कि 6 माह कबल दोनों की शादी हुई थी। दरअसल दोनों एक कंपनी में काम कर रहे थे, अरमला झा और हरीश कुमार सोलंकी, जहां दोनों की मुलाकात हो गई। दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन उसके बाप और उसके ख़ानदान के लोग उसकी जान के दुश्मन हो गए और आज उसको मौत की नींद सुला दिया है। दलितों पर गुजरात में जुल्म का, बर्बरियत का, दरिंदगी का ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे कबल यानी 2018 में 4 दलितों को अपर कास्ट के लोगों ने महज इस वजह से मार दिया था कि उन्होंने गाय का चमड़ा छुड़ाया था। दलित गाय का चमड़ा छुड़ाने का काम करते हैं, गाय की खाल निकालते हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता साल यानी अप्रैल 2018 में 2 दर्जन से ज़ायद दलितों को सिर्फ मध्य प्रदेश में मारा गया था, महज इस वजह से कि 2 अप्रैल को दलितों ने एक एहतजाजी कॉल दी थी, भारत बंद का ऐलान किया था। हिंदुस्तान में इस वक्त मॉब लिंचिंग का एक कल्चर बन गया। 2014 से लेकर अब तक 300 से ज़ायद हुजूमी दहशतगर्दी और मॉब लिंचिंग के वाक़यात पेश आए हैं और इन वाक़यात में सबसे ज़्यादा मुसलमान मारे गए हैं और उसके बाद दलित मारे गए हैं। मतलब साफ है कि हिंदुस्तान में दलित और मुसलमान दोनों आरएसएस को, भगवा दहशतगर्दों को, अपर कास्ट को मंजूर नहीं है और मुसलमानों से ज़्यादा दलितों को निशाना बनाते हैं, दलितों को पसंद करते हैं और दलितों की वजह से मुसलमानों को भी निशाना बनाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दलित जो पहले अपर कास्ट कम्युनिटी गुलामी करते थे, दलितों की हैसियत गुलाम की थी, उन्हें इंसानियत की ज़िंदगी गुजारने का हक नहीं था, उन्हें मसावात का दर्जा हासिल नहीं था, इंसाफ से दलित महरूम थे। मुसलमानों ने आकर दलितों को इंसाफ दिया, मसावात दिया, बताया कि बतौर इंसान सब बराबर है, किसी को किसी पर फ़ौक़ियत हासिल नहीं हो सकती है। तो इस वजह से यह अपर कास्ट, ये आरएसएस एक तरफ मुसलमानों के साथ दुश्मनी कर रहा है, दूसरी तरफ दलितों से, मुसलमानों से, इसलिए कि की वजह से दलितों पर जो वो हुक्मरानी कर रहे थे, उन्हें गुलाम बना रखा था, वो छिन गए हैं। दलितों में बेदारी आ गई है और इस वजह से एक साथ दलितों और मुसलमानों दोनों को निशाना बनाया जा रहा है। दलितों के लिए, ओबीसी कम्युनिटी के लिए सोचना होगा, गौर करना होगा कि कैसे इस जुल्म और बर्बरियत से निकल सकते हैं, कैसे अपर कास्ट के मजालिम का मुकाबला कर सकते हैं और कब तक उन्हें इस तरह निशाना बनाया जाएगा। इसलिए दलित कम्युनिटी को सोचना होगा, लाए अमल तैयार करना होगा और गौर करना होगा कि क्यों आज भी उन्हें कमज़ोर समझा जा रहा है। मिलत टाइम्स की स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगली किसी अहम रिपोर्ट के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए और हाँ, एक दरख्वास्त ज़रूर होगी कि आप इस रिपोर्ट को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि दुनिया को पता चल सके कि अपर कास्ट या जो आरएसएस है, जो ऊंची जाति के लोग हैं, उनके मजालिम के शिकार मुसलमानों के साथ दलित भी है और वो दलित नौजवान भी सोचें जो हिंदुत्व के नाम पर दहशतगर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ मिल जाते हैं जो खुद उनके दुश्मन। वो अपना एहतसाब करें, अपना जायज़ा ले और जाने कि किस तरह उनकी जान को ख़तरा है, उनकी क्या हैसियत बना दी गई है कि उन्हीं के 25 साल भाई हरीश कुमार सोलंकी को अपर कास्ट के लोगों ने एक अपर कास्ट की लड़की से शादी करने की वजह से पीट पीट कर मार दिया। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।